हो जाएगी कि ना होगी? अरे क्या यार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, सभी को ज्वाइन कीजिए। गुड मॉर्निंग। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें आपका टॉपिक था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये आपका टॉपिक चल रहा था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। हमने आपको बताया था भाई कि अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म एफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स, where d means derivative with respect to x, f d y equals to qx, if qx equals to 0, if qx equals to 0, in this case convert to homogeneous, f d y equals to 0. जब एफ डी वाई इक्वल टू 0, जब एफ डी वाई की वैल्यू आपकी किसके इक्वल है भाई? 0 के इक्वल है, तो इस केस में इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, और ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करने के बाद आप क्या निकालोगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन, और ऑक्सिलरी इक्वेशन के बाद इसका जनरल सॉल्यूशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करोगे, और ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करने के बाद आप इसका क्या फाइंड करोगे भाई? जनरल सॉल्यूशन। ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो सी एफ, और सी एफ ही आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। अदरवाइज क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0, इफ वैल्यू ऑफ क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0, इन दिस केस अगर क्यू एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, अगर क्यू एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो इस केस में आप इसका क्या फाइंड करोगे भाई? सी एफ प्लस पी आई, सी एफ प्लस पी आई। क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, तब इस केस में आप इसका सी एफ भी फाइंड करोगे और पी आई भी फाइंड करोगे। फोर पी आई, अब यहां से हम केवल, तो सी एफ तो आप सीख ही चुके हो, और सी एफ आपको प्रत्येक क्वेश्चन में निकालना भी होगा, तो हम यहां से पी आई के मेथड यूज करेंगे, और यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड किया जाएगा। तो देखिए भाई, वो वाला केस हम यहां से सीखेंगे। देखिए भाई, इफ गिवन linear differential equation with constant coefficient, with constant coefficient is in the form f d y equals to qx, where d equals to derivative with respect to x, where d equals to derivative with respect to x, derivative with respect to x। तो देखिए भाई, इसमें क्या करोगे? डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एस, तो देयरफॉर सी एफ तो आप निकालना जानते ही हो, इसको 0 करके सी एफ फाइंड करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे। नाउ तो आपको फाइंड करना है पी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो देयरफॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट इज y इक्वल टू, या पी आई इक्वल टू 1/fd से डिवाइड होगा, और क्यू एक्स 1/fd से डिवाइड होगा, और क्यू एक्स।
1/FD से डिवाइड होगा और क्या लगा दोगे भाई QX। 1/FD से डिवाइड होगा और क्या लगाओगे आप QX। तो देखिए भाई QX 1/FD से होगा और क्या लगा दोगे आप QX। तो देखिए भाई आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए भाई हाँ जी हाँ जी, क्या अब आपको क्लियर नजर आ रहा है ना। देखिए भाई अब पीआई के लिए स्पेशल केस, इफ एफडी इक्वल्स टू डी प्लस अल्फा, if fd equals to d plus alpha is a nonlinear factor of fd, therefore pi यानी कि pi कैसे निकलेगा, यानी कि y इक्वल्स टू 1/d प्लस अल्फा। हमें कह रहे हैं यदि आपका लीनियर फैक्टर हो जाए कितना भाई d प्लस अल्फा, तब आप pi कैसे फाइंड करोगे 1/d प्लस अल्फा इंटू QX। तो यहां देखिए प्लस का है, अगर यहाँ पे प्लस का है तो बाहर आएगा माइनस का e की पावर माइनस अल्फा एक्स। ये प्लस का है तो अंदर आपका प्लस का ये अल्फा एक्स आएगा और क्यू एक्स डी एक्स। अगर ये इस फॉर्म में दिया हुआ है तो पी आई आप इस फॉर्म के द्वारा निकाल लोगे। तो फॉर्मूला लिखोगे भाई पी आई इक्वल टू 1/d प्लस अल्फा क्यू एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर अल्फा एक्स क्यू एक्स डी एक्स। आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे अगर माइनस है, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा और अंदर आपका प्लस आएगा। यहाँ पे माइनस आएगा और अंदर आपका क्या आएगा भाई प्लस आएगा। तो यहाँ पे आपका माइनस आएगा और यहाँ पे आपका कितना आएगा भाई प्लस आएगा। अगर सिमिलर केस दिया हुआ होता आपके लिए और सिमिलर केस में आपको इसे सॉल्व करना होता तो देखिए भाई कैसे सॉल्व करोगे। यदि एफ डी इक्वल टू डी माइनस अल्फा होता, लीनियर फैक्टर डी प्लस अल्फा के स्थान पे कितना होता भाई डी माइनस अल्फा, तो पी आई कैसे लिखते भाई, तो पी आई इक्वल टू यहां हो जाता अब आपका डी माइनस अल्फा क्यू एक्स। तो देखिए माइनस है यहाँ पर तो बाहर प्लस का आएगा भाई उल्टा और अंदर माइनस का अल्फा एक्स ही आ जाएगा, फिर क्यू एक्स आपका बचता ही है और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे डी एक्स के रेस्पेक्ट में। इस प्रकार इसका पी आई फाइंड करोगे। तो जैसे ही आपको सी एफ फाइंड हो जाए और पी आई फाइंड हो जाए तो सी एफ प्लस पी आई आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देगा। तो सी एफ में पी आई को ऐड करोगे तो आपको क्या फाइंड होगा भाई कंप्लीट सॉल्यूशन। क्या होगा भाई कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखिए भाई नेक्स्ट ये आपके फॉर्मूले हैं थर्ड वी एक्सरसाइज थर्ड बी। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि अगर लीनियर फैक्टर बनना है तो बाहर माइनस भीतर प्लस डी एक्स और यहाँ से आपका बाहर प्लस अंदर माइनस डी एक्स। ये दो फॉर्मूले आप याद रखोगे। तो देखिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे भाई। थर्ड भी एक्सरसाइज है आपकी जिसमें आपको सी एफ भी फाइंड करना है और पी आई भी फाइंड करना है। तो थर्ड भी एक्सरसाइज में आपको सी एफ भी फाइंड करना होगा और पी आई भी फाइंड करना होगा। सी एफ निकालना आप जानते ही हो भाई। तो देखिए भाई जैसे कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट गिवन है आपका, या एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, ये एग्जाम्पल जो भी है आप चाहो।
तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आर गिवन, सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन d2y over dx square minus 5 dy by dx प्लस का 6y इक्वल टू e की पावर 4x. Solve the given differential equation. You solve the given differential equation. अब देखिए जो लास्ट एक्सरसाइज थी थर्ड ए उसमें इक्वल टू 0 था, इसमें 0 के इक्वल नहीं है. बाई में लिनियर है, कोएफिशिएंट कैसे हैं इसके? कांस्टेंट. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी कैसी है भाई? विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी कैसी है आपकी? कांस्टेंट कोएफिशिएंट. तो देखिए भाई अब सबसे पहले तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करनी होगी. तो देखिए भाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इसे क्या लिख सकते हो आप? डी स्क्वायर, इसे माइनस का 5d और इसे प्लस का 6 और यहां से y एज ए कॉमन e की पावर 4x. यहां वेयर कैपिटल D इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स. फर्स्ट यू फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ वन इज d रिप्लेस बाई m स्क्वायर माइनस 5m प्लस का 6 इक्वल टू 0. ऑक्सिलरी इक्वेशन में इक्वल टू 0 लेते हैं और पी आई इस वजह से निकालना होगा क्योंकि यहाँ पे e की पावर 4x नॉट इक्वल टू 0 है. तो देखिए भाई e की पावर 4x नॉट इक्वल टू 0 है. तो देखिए यहाँ से फैक्टर कीजिए इसके 3 इंटू 2 m माइनस 2 और m माइनस 3. तो वैल्यू ऑफ m 2 and 3. Here coming two roots, distinct root and real 2 and 3. Therefore, CF equals to complementary function C1 e की पावर m1x यानी कि 2x, C2 e की पावर m2x यानी कि 3x, m1x प्लस का m2x. तो ये यहां से आपका निकल के आ गया कितना भाई? CF. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ PI एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल. पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आपको लीनियर फैक्टर करने होंगे. लीनियर फैक्टर हुए आपके d-2 और d-3, d-2 और d-3. तो e की पावर 4x है इधर आपका, e की पावर 4x डिवाइड करोगे किससे भाई? इस फैक्टर से, यानी कि d-2 और d-3. d-2 d-3 d-2 d-3. तो देखिए भाई पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको फाइंड करना भाई. पर्टिकुलर इंटीग्रल चाहो तो आप भाई फ्रैक्शन मेथड यूज कीजिए. फ्रैक्शन कीजिए भाई. इसके एक फैक्टर तो होगा आपका d-2 और एक फैक्टर होगा आपका d-3. अब यहां से a की वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू फाइंड करनी है. जब d-2 ले रहे हो तो d इक्वल टू 2 शेष में रख दीजिए. तो 2 - 3 2 - 3 माइनस का 1, तो ये आएगा माइनस का 1. जब d-3 तो d इक्वल टू 3 शेष में रख दीजिए. 3 - 2 प्लस का 1 और कितना था भाई? e की पावर 4x. दोनों को सेपरेट कीजिए भाई. माइनस के d-2 e की पावर 4x पे ऑपरेट होगा फर्स्ट टाइम ए, प्लस ये वाला फिर भी 4x पे ऑपरेट होगा d-3 e की पावर 4x. अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया भाई, आपको कुछ याद हो 1/d प्लस अल्फा QX. जब ये प्लस में होता है तो बाहर आएगा माइनस का अल्फा x, अंदर आएगा प्लस का अल्फा x QX इंटू DX. PI निकालने का
क्यू एक्स इंटू डी एक्स। 1/d प्लस अल्फा क्यू एक्स, बाहर माइनस में आएगा अंदर प्लस में आएगा, क्यू एक्स डी एक्स। तो देखिए भाई ये माइनस में है, माइनस का 2 तो बाहर आएगा प्लस का 2x, अंदर माइनस का 2x, फिर क्यू एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई यहां से e की पावर 4x, फिर dx 1 हो गया। सेकंड की देखिए भाई प्लस d माइनस 3 है तो बाहर आएगा प्लस का 3x, अंदर आएगा माइनस का 3x, क्यू एक्स की वैल्यू कितनी है 4x, तो यहां से आपका कितना है dx। फॉर्मूला लिख लेना साइड में बाय दिस फॉर्मूला। देखिए भाई e की पावर माइनस का 2x और 4x e की पावर 2x dx प्लस e की पावर 3x 4 माइनस 3 e की पावर x dx। इंटीग्रेशन ऑफ दिस e की पावर 2x अपॉन 2, इंटीग्रेशन ऑफ दिस e की पावर x, तो कितना हो गया भाई ये e की पावर 4x अपॉन 2 और e की पावर 4x, तो e की पावर 4x तो कितना हो गया भाई 1/2 प्लस का 1 3/2, सॉरी ये माइनस का है, माइनस का 1/2 और ये प्लस का 1, तो 1 माइनस 1/2 बचेगा आपका 1/2 e की पावर 4x। ये हो गया आपका क्या भाई PI, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये हो गया आपका क्या भाई PI 1/2 e की पावर 4x। गुड मॉर्निंग यतेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। क्लास जल्दी ज्वाइन किया कीजिए भाई। हाँ भाई, तो PI निकालना समझ आया, CF हो गया PI हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला था भाई 1/d प्लस अल्फा क्यू एक्स इक्वल टू e की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटीग्रेशन e की पावर अल्फा एक्स क्यू एक्स dx। ये आपका क्या था भाई फॉर्मूला था। तो देखिए भाई therefore complete solution is complete solution of one is y equals to CF plus PI, y equals to CF plus PI, y equals to CF plus PI। वैल्यू ऑफ CF C1 e की पावर 2x, C2 e की पावर 3x, वैल्यू ऑफ PI 1/2 e की पावर 4x, e की पावर 4x अपॉन 2, which is the required solution of given differential equation, which is the required solution of given differential equation। लिखिए भाई जल्दी, हाँ भाई जल्दी कीजिए। which is the required solution of given differential equation, which is the required solution of given differential equation। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फॉर्मूला याद कर लेना भाई लीनियर फैक्टर में। देखिए भाई थर्ड बी, पहला तो सेक का है भाई, सेक का एग्जांपल नंबर 2 है एजिट, दूसरा कोसेक का है, तीसरा भी कोसेक का है, चौथा टेन का है। इस प्रकार आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 आर गिवन, क्वेश्चन नंबर 6 d² - 3d
प्लस का 2 y इक्व टू ए की पावर 5x। तो क्यू नॉट इक्व टू 0 है यहाँ पर भी भैया आपका वैल्यू ऑफ क्यू नॉट इक्व टू 0, वैल्यू ऑफ क्यू नॉट इक्व टू 0। जब क्यू की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल नहीं है भैया आपकी 0 के इक्वल नहीं है। जब 0 के इक्वल नहीं है तो यहाँ सी एफ भी फाइंड करना होगा और आपको पी आई भी फाइंड करना होगा। तो देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन केवल लास्ट एक्सरसाइज में सी एफ निकालना सिखा रहे हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन में सभी में पी आई सिखाऊंगा फिर मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, और आपको दोनों निकाल लेंगे। वन इज एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस का 2 इक्व टू 0। फैक्टर कीजिए भाई -2 -1 m -1 m -2 इक्व टू 0। तो वैल्यू ऑफ m इक्व टू 1 and 2, देयरफॉर CF इक्व टू C1 e की पावर 1x और C2 e की पावर 2x। ऐसे तो लिखोगे भाई इक्वेशन नंबर 2। एंड नाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ pi वेयर pi इक्वल टू डिवाइडेड दिस e की पावर 4x। फैक्टर क्या आएंगे भाई इसके d-1 एंड d-2, और यहां से आपका चल रहा है e की पावर 5x। फैक्टर कीजिए भाई, एक फैक्टर आपका d-1 है और एक फैक्टर आपका d-2 है। लगाइए भाई मेथड अप्लाई कीजिए। d इक्वल टू 1 से इसमें रखिए 1 - 2 माइनस का 1, d इक्वल टू 2 से इसमें रखिए 2 - 1 1 e की पावर 5x। सेपरेट कीजिए भाई बहुत टर्म्स, सेपरेट कीजिए भाई माइनस d-1 e की पावर 5x प्लस d-2 e की पावर 5x। माइनस है बाहर आएगा आपका प्लस का 1x, माइनस का 1 है, अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है भाई प्लस का 1x। अंदर आएगा फिर आपका माइनस का 1x, 3 की पावर 5x, qx की जो वैल्यू है dx। अब यहाँ माइनस का 2 है तो बाहर आएगा प्लस का 2x, अंदर आएगा माइनस का 2x, फिर आपका गिवन है e की पावर 5x dx। बिकॉज यू यूज द फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको फिर से बता रहे हैं भाई d माइनस अल्फा qx का जो फॉर्मूला है आपका बाहर आएगा प्लस का अल्फा x, अंदर आएगा माइनस का अल्फा x, फिर qx, फिर आपका dx। ये आपका फॉर्मूला होता है भाई qx dx। ठीक है भाई, देखिए यहां से माइनस e की पावर x 4x dx e की पावर 2x 5 - 2 3 इंटीग्रेटिंग दिस, हाँ जी, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 4x e की पावर 4x अपॉन 4, इंटीग्रेट दिस टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ दिस e की पावर 3x अपॉन 3, हाँ जी 4x प्लस का 1 e की पावर 5x अपॉन 4 e की पावर 5x अपॉन 3। एलसीएम लीजिए भाई 12 आएगा, ये माइनस का 3, ये प्लस का 4, तो यहां से 4 - 3 1, तो 1/12 e की पावर 5x, 1/12 e की पावर 5x पी आई। क्या फाइंड हो गया पी आई। तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज of 1 is y equals to CF plus PI, y equals to CF plus PI। तो वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू CF आपको नजर आ रहा होगा भाई C1 e की पावर x, C2 e की पावर 2x, वैल्यू ऑफ PI 1/12 e की पावर 5x, 1/12 e की पावर 5x।
which is the required solution of given differential equation, which is the required solution of given differential equation. देखिए भाई लिख लीजिए जल्दी. हाँ जी, क्या आप लिख पाए? तो देखिए अभी नेक्स्ट आप क्लास को रिजॉइन करोगे, जस्ट अभी क्लास आप रिजॉइन करोगे, ठीक है भाई.